हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। मैं बताया था दोस्त कि फिजिक्स खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2 तक, और उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। पहले हमने बोला था सबका दो को चैप्टर कर देंगे कंप्लीट, फिर आगे पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए अब इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना लेट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, समझते हैं। पहला में क्या बोला है, CuO है ना प्लस H2 रिएक्शन का सिंबल दर्शाया है, और Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रहे, आपको अभिक्रिया याद कर जाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2016 में पूछा था। अभी निकालिए क्वेश्चन बैंक, चेक करिए, एकदम सही होगा 100%। और 2008 में पूछा, 2018 में पूछा, तो कहने का मतलब सारा का सारा VVI है, फालतू एक भी नहीं लिखता हूँ मैं। तो देखिएगा पहला बताना है कौन है। अरे कौन है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उपचयन। नहीं हो सकता। BC में बोला है उदासीनीकरण। नहीं, उदासीनीकरण तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, रिडॉक्स होगा क्या? रिडॉक्स नहीं, ये भी तो नहीं होगा। तो अच्छा, जब रिडॉक्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। यानी याद रखिएगा, क्यों बी हुआ? क्योंकि आपको पता है इधर ऑक्सीजन निकल, मतलब इधर ऑक्सीजन हट गया और इधर ऑक्सीजन संयोग हो गया, इस कारण से अपचयन हुआ। आपको पता होता है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, आपको ये भी पता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। मतलब फाइनली दोस्त मैं कहना चाहूँगा आज कि आप जितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उन सबको रिवाइज कर लीजिए, और इस तरीके से रिवाइज कर लीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति पूछे तो आपको माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ऐसे मतलब याद किया जाता है। और अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर मेरे को दिक्कत है, तो मैं कुछ करूँगा, उनके लिए तरीका बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा कि कैसे रिएक्शन याद किया जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में तरीका बता दूँगा, लेकिन हाँ आप लोग कमेंट करेंगे तब। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में बोला है 2Cu प्लस O2 और 2CuO बन गया, तो बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यह भी 2008 का क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अपघटन। नहीं, अपघटन तो हो ही नहीं सकता ना, होगा क्या? आप सोच करके देखिए, ये मिल रहा है तो अपघटन होगा? नहीं होगा। अच्छा, अपघटन नहीं होगा, अवक्षेपण होगा क्या? अवक्षेपण नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उदासीनीकरण होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बचा कौन? ऑक्सीकरण। बहुत अच्छा, ऑक्सीकरण हुआ। यानी याद रखिएगा आज से दोस्त, आपको देखिए अपचयन, उपचयन और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों बात सेम होता है, तो आप इन चारों को याद कर लेंगे। चारों दो ही हैं, बट कुछ अच्छा से याद कर लीजिएगा, और दोनों का मतलब आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोला इन्होंने, समझते हैं। थर्ड में बोला है Fe2O3 प्लस 2Al, इन दोनों को रिएक्शन कराया गया। कहीं पर कराया गया, ठीक है, तो कराया गया तो क्या हुआ? लोगों ने ये देखा, लोगों ने कहा आप भी देख सकते हैं। कहाँ पर जाकर? लैब रूम में। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, बस मैं बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। हाँ, लैब रूम रहता तो दिखा देता, लेकिन नहीं है। तो देखिएगा क्या बोला है, Al2O3 बन रहा है और साथ ही साथ 2Fe बन रहा है, तो हमें ये बताना है कि किस प्रकार का रिएक्शन है। तो इसमें कुछ ट्रिक बताऊंगा, आपको याद करना होगा। इसमें भी तो बताया ही, इसमें भी बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो दोस्त मैं बता दूं कि वियोजन क्या होगा, तो वियोजन नहीं होने वाला है। क्यों वियोजन नहीं होगा? तो वियोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अपघटन नहीं हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है। आपको पता है ना, वियोजन का मतलब कि एक बड़ा यौगिक कई अन्य मतलब छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। संयोजन क्या होता है जनाब? तो संयोजन होता है मिलना, तो मिल रहा है, दो से मिलकर एक नया पदार्थ बनना, ऐसा तो ना हो रहा है। अच्छा,
द्विवीय विस्थापन हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो बचा कौन, विस्थापन। क्योंकि आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया है सक्रियता श्रेणी, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अधिक क्रियाशील है कौन, तो आंसर है ये एल्यूमिनियम। किससे, तो फेरस की तुलना में। इस कारण से एल्यूमिनियम ने क्या किया, फेरस को भगा दिया, कह कि भागो मैं बड़ियार हूँ, मैं बैठूंगा कि तू बैठेगा, तो इसने भगा दिया, वो बेचारा कमजोर था भाग गया। यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापित न कर दिया इसलिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं और भी ट्रिक तो कमेंट करेंगे, मैं कई एक सारा ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला में बोला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, रिएक्शन कराया तो हमने देखा कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है। अब चूंकि हटाया इस कारण से विस्थापन अभिक्रिया सटाया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया आंसर होगा। कोई दिक्कत है बोलिए, इतना सा भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। और पहले नंबर तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं हटा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और फटाफट स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ा जाए ना। ओके आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखते हैं। 5 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 5 नंबर में इन्होंने बोला है कि समीकरण CaCO3, फिर इक्वेशन का सिंबल दिया है CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, और ये 2014 में पूछा था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ रिएक्शन आपको याद कर जाना है, और याद नहीं करना मतलब समझ लेना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है वियोजन, बी में बोला है संयोजन, सी में बोला है प्रतिस्थापन, और डी में बोला है नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि यह प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, संयोजन नहीं हो सकता, ये वियोजन ही होगा, क्योंकि एक जब यौगिक है और यौगिक के बड़े अणु के टूटने से छोटे छोटे अणु निर्माण हो रहा है यहाँ पर, मतलब दूसरे यौगिक का निर्माण हो रहा है, और इस कारण से मैं इसको बोलूँगा कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2Cu प्लस O2 मिल करके बना है 2CuO, तो बताना है निम्न में से कौन कथन सही है। 2015 में पूछा। ऑप्शन नंबर ए में कॉपर का ऑक्सीकरण, बी में कॉपर का अवकरण, और सी में ए एंड बी, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है दोस्त, चूँकि इसमें ऑक्सीजन जा करके मिल गया है, इस कारण से मैं बोलूँगा कॉपर, यहाँ पर कॉपर का जो हो रहा है वह ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि जा करके मिल गया ना, इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ऑक्सीकरण, अवकरण या अपचयन उपचयन क्या होता है, तो कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। और हाँ, संतुलित वाला समीकरण मैं कितना लिखूंगा, आपको इसको याद, मतलब बढ़िया से आपको ये आना चाहिए कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। डन, चलिए देखते हैं। कह रहा है कौन समीकरण क्या है, संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है FeCl2 और मिल करके FeCl3, तो क्या यह संतुलित है, तो आंसर है नो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोरीन का 3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अब डायरेक्टली सी पर आते हैं, बाद में बी और डी देखेंगे, पहले सी पर देखते हैं। Fe इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये भी तो गलत हो गया। आपको पूरा नहीं देखना है, कोई एक मिल जाए जो गलत है तो ख़त्म। आगे इसमें देखते हैं, इधर ब्रोमीन का 2 हो गया और इधर 2 है ये नहीं है, या क्लोरीन का 2 है, इधर 1 हो गया, एक गायब हो गया, तो कहने का सीधा सा मतलब ये भी गलत है। तो बचा कौन, ए, बी, तो बी सही भी होगा, बट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या वाकई में सत्य है। देखिएगा, N का 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन का 4, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन का 2, तो इधर भी 2 है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी NH4 Na2 NO2 है, Na2 नहीं है, NO2 है, रिएक्शन का सिंबल N2 + 2H2O बनेगा, ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बहुत बार पूछा है, मैं कंफर्म हूँ दोस्त, ये 2017 में पूछा, आप लोग देख सकते हैं 2017 में पूछा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उपचयन, बी में बोला है संयोजन, सी में बोला है ऊष्माक्षेपी, और डी में बोला है ऊष्माशोषी। तो आप सबको पता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों, यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया, इसलिए ऑब्जेक्टिव कहीं से भी डाल सकता है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको गलती से भी गलती ना हो। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
ओके दोस्त, अब हम और देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो एक आप लोग से शिकायत है, आप लोग वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी जल्दी शेयर करिए ना। और बार बार बोलता हूँ कि दोस्त शेयर करिएगा तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम लोग का काम एक साथ चलेगा, तो मतलब हम लोग काफ़ी ग्रो करेंगे। क्योंकि इतना मेहनत से खड़ा होकर के बनाता हूँ, लेकिन हमें पता है कितना टाइम जाता है, बहुत। आप लोग शेयर करिए ना, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और जितने लोग नहीं आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 9 नंबर में इन्होंने ये बोला है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, यानी बताना है कि उपचयन कैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है, ये बातें हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या में बोला है इन्होंने, सुनिएगा। क्वेश्चन ये 2017 में पूछा हुआ है। मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन वही लिखवाऊंगा जो किसी न तो किसी साल पूछा है, और वही लिखवाऊंगा जो बिहार बोर्ड में आने वाला है, एकदम तय है। चलिए देखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पूरी तरीके से वीडियो को कॉन्सेंट्रेट करके देखिए और दोस्तों को हेल्प करिए शेयर करके। तो ऑक्सीजन का योग होता है, ओके, ये बात सही है। हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ये भी सही है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसका मतलब इनमें से सभी सही है, याद रहेगा ना, ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट का रंग होता है। आप लोग देखे होंगे फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का रंग कुछ होता है, और ये 2016 में पूछा था। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है दोस्त? तो आंसर है सर, फेरस सल्फेट का रंग न तो श्वेत होता है, न तो लाल होता है, न तो भूरा होता है। तो होता क्या है? हरा। हरा, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। अगला है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है भूरा, फिर बोला है लाल, फिर बोला है हरा, फिर बोला है पीला। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग होता है वह भूरा होता है। और अगर नहीं याद है तो आज से याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में पूछा था, कंपार्टमेंटल में पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? 12 में बोला सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए में श्वेत पीला, और ऑप्शन नंबर बी मैंने नहीं लिखा, सॉरी दोस्त। ऑप्शन नंबर ए में है श्वेत, बी में है पीला, और सी में है हरा, और डी में है काला। तो बताइए कौन सा होना चाहिए? तो आपको पता होगा कि श्वेत नहीं होता है, आपको ये भी पता होगा पीला नहीं होता है, तो होता कौन है? हरा होता है। यानी आज से याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोला है? लोहे पर जंग लगना निम्न में है, मतलब लोहे पर जंग लगना को क्या कहते हैं, निम्न में से ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए संचारण, विकृत गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है विकृत गंधिता तो होगा नहीं, विस्थापन तो होगा नहीं, बचा क्या? संचारण। यानी संचारण के कारण ही आप देखे होंगे कि जो लोहा होता है घरों में या केवाड़ी, अगर बिना पेंट किया छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? संचारण। और संचारण क्या होता है आप लोग जानते होंगे, उम्मीद है। पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।